हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी जुड़ सके हमारे साथ और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा जल्दी से जुड़िए और देखिए, आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। किस प्रकार से क्या है, सारी चीज़ें क्या है, कैसे क्या होने वाली है, सारी चीज़ें करने वाली हैं। जल्दी से हर एक खिलाड़ी जुड़े और देखें। आए भाई, जल्दी से हर एक बच्चा हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़े। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। चलिएगा भाई, आइएगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जो भी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और इसके बाद जो भी बच्चा भी नया होगा हमारे साथ, पहली बार क्लास में जुड़ेगा, वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाएगा। इससे क्या होगा भाई कि सबसे पहले आपको क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लाभ उठा पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पहले भी की क्लासों में भी हमने कर रखा है। जिस भी बच्चे ने देखा होगा उसने बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट किया है। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले, शुरू करने से पहले हम लोग बेसिक चीज़ें समझते हैं। और बेसिक वाली क्लास अगर आप नहीं देखते हैं तो उस चैप्टर की सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं जाएंगी। इसलिए सबसे पहले आप जिस भी चैप्टर की क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं कि आपको आसानी से हर एक प्रश्न बने, तो सबसे पहले आप बेसिक की क्लास को देखें, मतलब पहली क्लास को देखें उस चैप्टर की। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एकदम छोटी से छोटी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जिससे आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? हर एक बच्चा हर एक साथी समझ रहा होगा भी। और जो साथी क्लास में डेली जुड़ता है उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हर एक प्रश्न आसानी से बन रहा होगा। अगर आप प्रैक्टिस लगा रहे होंगे तो प्रत्येक प्रश्न का आप जवाब सही तरीके से कर पा रहे होंगे कुछ ही सेकंडों में। सही है, चलिए सीखते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए यहाँ पे। वैसे तो बेसिक चीज़ें मैंने बता रखी है आपको, फिर भी एक बार समझ लीजिए क्या है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी भाई कि ये बना कहाँ से, साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे क्या है, कैसे बना। इस चीज़ को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें, मतलब कुछ इससे पहले की चीज़ें समझना होगा। देखिए, इसका नाम आपने सुना होगा भी, मूलधन। ये सारी चीज़ें देखिए क्या होती है, इनको समझना है। बच्चा समझे भी ध्यान से। सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज हमें प्राप्त कहाँ से होता है, इसको जानने के लिए आपको जानना होगा मूलधन, प्रिंसिपल। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, तो प्रिंसिपल के पी से हम इसे प्रदर्शित करते हैं मूलधन को। मूलधन क्या होता है? जब भी हम कोई भी धन किसी भी व्यक्ति से उधार या कर्ज के रूप में लेते हैं तो वह धन मूलधन कहलाता है। बच्चा कहेगा भाई किस प्रकार से? भाई अगर हम कोई भी धन किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हैं या कर्ज लेते हैं तो वह मूलधन कहलाएगा। हमेशा वह धन मूलधन कहलाएगा जो धन हम किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हैं।
उधार लेने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब आपको ज़रूरत है, आप किसी भी व्यक्ति से पैसा मांगते हैं, तो जो भी पैसा आप उससे लेते हैं वही पैसा ही आपका मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब ये तो भाई हो गया मूलधन, मूलधन हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ब्याज का क्या मैटर है? तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति से धन लेते हैं तो वह व्यक्ति उस धन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब जो भी धन देता है उसके अलावा भी कुछ धन आपसे मांगता है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा, किया भी होगा शायद। भाई जो भी धन वो आपको देता है, उस धन के अलावा जब आप धन को वापस करने जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ एक्स्ट्रा धन उस व्यक्ति को देते हैं, वही धन आपका ब्याज कहलाता है। यहाँ पे समझिएगा एक एग्जाम्पल। 900 रुपये आपने क्या किया था? उधार लिया था। और उधार लिया था तो ये मिश्र धन हो जाएगा, वो मूलधन। सही बात है। और उस व्यक्ति ने कहा था कि भाई जब मैं इस धन को लूँगा तो मुझे 100 रुपये और चाहिए। जब मैं ये धन लूँगा तो मुझे 100 रुपये और चाहिए। तो यही जो वो 100 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, इसी 100 रुपये को ही क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। और एक बात और है कि भाई आपने धन तो उधार ले लिया 900 रुपये, और उसने ये भी बता दिया कि मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा जिसका नाम है ब्याज। लेकिन ये उसने नहीं बताया कि कितने समय पर लूँगा। तो समय भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी समय की भी कंडीशन बनेगी। बताइए बच्चा, टाइम की कंडीशन बनेगी, समय की। इसका मतलब समय का भी होना ज़रूरी है। तो समय आपको पता यहाँ से चल जाएगा, जिस समय के लिए धन उधार दिया जाता है, जिस ड्यूरेशन के लिए, जिस टाइम के लिए, वही आपका जो समय होगा यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। मूलधन क्या होगा? जो धन हम उधार लेंगे, कर्ज लेंगे, वही धन मूलधन कहलाएगा। ब्याज क्या होगा? जो धन हमने उधार लिया है उसके अलावा जितने भी रुपए हमें एक्स्ट्रा देना है वही ब्याज कहलाएगा। समय, जितने समय के लिए लिए हम वही समय होगा। अब बात बची भी मिश्र धन की। तो मिश्र धन क्या है? आसान है। देखिए, जो धन हम उधार लेते हैं उस धन के अलावा जितनी भी राशि एक्स्ट्रा देते हैं, अलग से देते हैं, उन दोनों राशियों का मिश्रण ही मिश्र धन कहलाता है। क्या भाई? मिश्र धन क्या कहलाएगा? अगर हम यहाँ देखें तो 900 प्लस 100 बराबर 1000 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या है? जो धन हमने उधार लिया था, इसके अलावा जो धन हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं, दोनों की मिश्रित राशि को मिश्र धन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। एकदम आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अब देखिए, एक चीज़ और बचती है, इसको समझ लीजिए। ब्याज की दर। ब्याज की दर, ये क्या होता है भाई? ब्याज की दर, ब्याज तो आपको पता है भाई, 100 रुपये हमने लिया था, लेकिन ब्याज की दर क्या है? जो भी ब्याज हमने प्राप्त किया है, जो भी ब्याज हम दे रहे हैं, उसी ब्याज को अगर हम प्रतिशत में प्रदर्शित कर दें तो वही आपका क्या कहलाएगा? ब्याज की दर कहलाएगा। जो ब्याज आपको प्राप्त हुआ है उस ब्याज को प्रतिशत में बदलना ही ब्याज की दर कहलाता है। जो ब्याज प्राप्त हुआ है उस ब्याज को प्रतिशत में बदलना ही ब्याज की दर कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बच्चा कमेंट करके बताए भाई जल्दी से।
बताया भाई खिलाड़ी, सारी चीज़ें क्लियर हैं। क्वेश्चन पर चलें। चलिए पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। रुपये 300 का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये देखिए प्रश्न को समझिए भी क्या कहना चाह रहा है। क्या आप इस प्रश्न से समझते हैं? 300 रुपये का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। क्वेश्चन आसान है, जिस भी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है वो तो आंसर अब तक दे चुका होगा। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो समझ लें ध्यान से, बेसिक चीज़ें हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको पता है कि 300 रुपये का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज। सबसे पहली बात तो आपके पास जो राशि है 300 रुपये का, सही है। प्रिंसिपल P मतलब आप समझ जाइए कि ये मूलधन है। पता है भाई मूलधन क्या है? 300 रुपये है। बच्चा आप ध्यान से समझेंगे, समय आपका दिया है 3 वर्ष, टाइम आपका है 3 वर्ष, ब्याज की दर मतलब कि रेट प्रतिशत या ब्याज की दर 5% है। साधारण ब्याज आपको निकालना है। मिश्र धन आपको निकालना है। जी, साधारण ब्याज निकालना है, मिश्र धन निकालना है। कैसे करना है देखिए, इतनी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में दी थी, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। ये क्वेश्चन से सारी चीज़ें लिखा है, समझ में आया? आप बच्चा समझेगा ध्यान से। 2 तरीका है इस प्रश्न को करने के। पहला तरीका है कि आपको पता है कि भाई साधारण ब्याज जो होता है, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 या 100, ये होता है। तो इस फॉर्मूले से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें बच्चा, इसको समझना ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से मैं प्रश्न को करना नहीं बताऊंगा। आगे देखना है आपको किस प्रकार से करना है। ये बेसिक है, इससे करेंगे तो मूलधन मतलब आपका जो मूलधन है 300 रुपये, दर है 5% और समय कितना है 3 वर्ष अपान 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। कर लीजिए, 3 त्रिको 9, 9 45, तो 45 रुपये आपका साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। सही बात है। अब आपको तो साधारण ब्याज पता चल गया भाई कि 45 मतलब 45 रुपये। मिश्र धन बचा, मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन आपको पता है, मैंने बता भी रखा है कि मिश्र धन वह राशि होती है जिसमें मूलधन के अलावा ब्याज भी शामिल होता है। तो मूलधन आपको पता है कितना 300, ब्याज कितना है 45, तो दोनों शामिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 300
45, यही हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो ये तो निकालना आसान था, इसमें आपको दिक्कत है कि फॉर्मूले से करेंगे तो इतना सारा आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी ये फार्मूले से। अब देखिए आप कैसे कर सकते थे इस प्रश्न को एकदम शानदार तरीके से। आपको भाई पता है कि 300 रुपये हमारा मूलधन है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी आपके पास समय है और दर है, समय है और दर है, इन दोनों को यही गुणा कर लीजिए। तो 5 3 15, अब इसको 5 3 15 गुणा किया, इसका मतलब ये प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत लगा रहेगा। तो इसका 15% निकालिए, इसका 15% निकालिए तो आपको ब्याज प्राप्त होगा। इसका 15% निकालेंगे तो ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए निकाल लेते हैं, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 15 3 45 आया भाई, कोई दिक्कत है? तो क्या करना है, सबसे पहले दर और समय को गुणा करना है, फिर इसके बाद जितना आएगा उसका उतना ही प्रतिशत निकाल देना है, तो ब्याज आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आगे चलें, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है, रुपये 380 का 4% की दर से तीन सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये देखिए, इस प्रश्न को समझिए, इस प्रश्न की भाषा क्या है, इसको करके बताइए भाई क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। बच्चा देखे भाई और समझे, करके बताएं क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या आप इस प्रश्न से कुछ समझ सकते हैं भाई? बताए भाई, हर एक खिलाड़ी बताए। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं, सीखते हैं। कह रहा 380 का 4% की दर से। अब बच्चा देखिए, हर बार मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं लिखना है, केवल मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से करना है। प्रश्न को देखिए, कह रहा 380 रुपये का, इसका मतलब 380 रुपये मूलधन है आपका। 4% की दर से 3 सही 1/2, इसका मतलब दर और समय का गुणा करना पड़ेगा। मैंने ये बताया है आपको, दर और समय का गुणा करना है, ये आपको मैंने बताया है। तो 4% है दर और समय है 3 सही 1/2, गुणा कर लीजिए। गुणा करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे पहले भाई, तो कितना आ जाएगा? 3 सही 1/2 है, आपको पता है 2 3 6 1 7/2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 से कटेगा 2 पर, 2 सत्ते 14, प्रतिशत निकाल दीजिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। निकाल लेते हैं इसको, तो 0 से 0 कट जाएगा। और अगर हम उस तरीके से भी करते तो देखिए 380 था फॉर्मूले से, तो मूलधन गुणे दर कितना था 4 गुणे समय कितना था, तो समय को भी चेंज करते 3 ने 6 1 7, तो बटे 200 ऐसे इस प्रकार से आता। तो भी आप इससे सॉल्व करते, 2 से 2 पर कटता,
और यही सेम तरीका फिर से आपके पास बचता। सही है, इसलिए मैंने इसको इतना शॉर्ट में करना बताया है। बाकी कर हम वही रहे हैं, खाली आपने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको गुना पहले ही कर लिया है, तो इससे दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूले से भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। जो बच्चा भी फार्मूले से करना चाहता है वो उससे भी कर सकता है, लेकिन इससे आसान ये रहेगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाएगा। अब देखिए, अब इसको गुणा कर लीजिए भाई, इसको 38 गुणे 14 कर लीजिए, कितना आएगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 4 3 12 और 12 8 20, 3 23 30, 3 हासिल है 2, 3 1 कम 3 2 5, 532 आएगा बच्चा। कितना आएगा भाई, 532 बटे 10 है, ये आपको दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप करना जानते हैं भाई। इस प्रकार से आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि नीचे एक जीरो होने का मतलब ऊपर वाले में एक पॉइंट। सही है, तो 53.2 इस प्रश्न का एकदम सही आंसर आ जाएगा। ब्याज जो हो जाएगा 53 रुपये या 53.2 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। सही है, आगे चलिए अगला देखिए। देखिए भैया, अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्याज दर से 500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ₹50 हो जाएगा। ₹50 हो जाएगा। बच्चा समझे भी ध्यान से चीज़ों को। किस ब्याज दर से 500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ₹50 हो जाएगा। बात को समझना है, क्वेश्चन की गहराई को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। डायरेक्टली सीधे आपसे साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, इस प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्या आप इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए चलते हैं इसको थोड़ा सा, इसकी भावनाओं को समझते हैं। कह रहा है किस ब्याज दर से, इसका मतलब किस ब्याज दर से भाई, तो ब्याज की दर आपको क्या करना है, निकालना है, रेट प्रतिशत निकालना है। समझ पा रहे होंगे, किस ब्याज दर से, इसका मतलब ब्याज की दर आपको नहीं पता है, निकालना है। 500 रुपये का, इसका मतलब प्रिंसिपल भी पता है, मतलब मूलधन भी पता है कितना है 500 रुपये। 2 वर्ष 6 माह, इसका मतलब टाइम भी पता है, समय भी पता है। 2 वर्ष 6 माह, साधारण ब्याज 50 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब साधारण ब्याज भी पता है या एसआई भी पता है, 50 रुपये है। इतनी चीज़ें आपको पता हैं क्वेश्चन से, समझ रहे हैं। ये चीज़ें मैंने क्वेश्चन से लिखा है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई किसी को कोई दिक्कत है, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए
इसका मतलब रेट प्रतिशत आपको निकालना है भाई, दर प्रतिशत निकालना है। देखिए कैसे कर सकते हैं, आपको पता है भाई फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। ये आप जानते हैं, मैंने अभी बताया है आपको, ये फार्मूला पता है। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे देखिए, SI का वैल्यू आपको पता है कितना है, 50 है, तो 50 यहाँ पे रखेंगे बराबर। P का वैल्यू आपको पता है कितना है, 5। R का वैल्यू निकालना है, रख दीजिए R, कोई दिक्कत नहीं। T का वैल्यू आपको पता है कितना भी, 2 वर्ष 6 माह, इसको चेंज कर लीजिए। अब बच्चा यहाँ पे समझिए, 2 वर्ष 6 माह, 6 माह का मतलब क्या होता है, 6 महीनों का मतलब आधा साल होता है। पता है भैया आपको 12 महीने होते हैं, जो किसी खिलाड़ी को ना पता हो भाई कितने महीने होते हैं साल में, तो 6 माह मतलब कि आधा साल। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 सही 1/2 वर्ष, कह सकते हैं कि नहीं, बताइए भाई। ये 2.5 साल लिखा हुआ है, मतलब कि आधा साल 6 माह को ही कहते हैं। 2 सही 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करें तो 2 दूनी 4, 1 5/2 लिखने में कोई समस्या है क्या भाई? 5/2 इसको लिखने में कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5, और ये बटे वाला 2 नीचे चला जाएगा 100 के पास। सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर कैसे निकलेगा आपके पास। 2 0 से आप 2 0 काट लीजिए, ठीक। 5 से इसको काटिए, 5 धम 50, और इसके बाद 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10। सही है, सारी चीज़ें कट गई। अब ये इससे कट नहीं सकता, नहीं काटना है, हमेशा याद रखना है आपको। मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं तो पता होगा। अब त्रियक गुणा होगा, इसका गुणा इसमें होगा, और इधर कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं, R यहाँ पे बच जाएगा बराबर। ये 2 से इसमें 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, R का वैल्यू आ जाएगा 4%। यही आपको निकालना था रेट प्रतिशत, तो कितना आ जाएगा, 4%। बात सही है, कर पाए भाई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, आगे के प्रश्नों को समझिए। आगे की चीज़ों को देखिए, समझिएगा। प्रत्येक खिलाड़ी देखें क्या है। क्वेश्चन है, किस ब्याज दर से रुपये 2700 का ब्याज 3 सही 1/3 वर्ष का ब्याज रुपये 441 हो जाएगा। ये देखिए, सेम तरीके का प्रश्न है, इसको करके थोड़ा सा बताइए क्या होगा। क्या आप समझ सकते हैं इस प्रश्न से? क्या आप बच्चा कर सकते हैं इस प्रश्न को? देखिए, इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है किस ब्याज दर से, इसका मतलब रेट प्रतिशत आपको निकालना है। ये आपको बात पता चल गई यहाँ से। 2700 रुपये का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, SI बराबर PRT/100। SI पता है आपको कितना है, 441 रुपये। P आपको पता है 2700 रुपये है, और R की वैल्यू आपको निकालना है। T का वैल्यू आपको पता है 3.5 वर्ष है, तो 3 दूनी 6 7 बटे 2 आएगा, 2 नीचे चला जाएगा। सही बात है। ये तो अब आपको चीज़ें रट गई होंगी भी। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 0 से 2 0 काट दीजिए,
27 से क्या ये कट रहा है क्या, देखिए बच्चा, देखिए भाई जल्दी से 27 के पहाड़े में क्या 441 आता है क्या, आता है क्या भाई, नहीं आता। 3 से कट रहा है भाई, 3 से काट दीजिए या 9 से काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 से इसको काटिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 पर जाएगा, 36 4 40, 8 8 बचेगा 81, 9 ने 81, 49 पर कट जाएगा, सही है। 7 से काटिए, 7 7 49, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। इधर 3 बचा है, इधर 7 बचा है, इस फिर गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 3 है इधर आ जाएगा बटे r, इतना आएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 चौक 12, 12 2 14, r का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। 4 सही 2/3% हमारा जो रेट प्रतिशत है वो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से समझ गए होंगे। सारी चीज़ें क्लियर है भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके, क्लियर है, बना पा रहे हैं। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जो भी हमारे साथ जुड़ा है वो अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर किया करें और जोड़ा करें अपने सभी साथी को, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।